अच्छा, जब भी हम ईरान की फौजी ताकत के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी फौज, टैंक और रिवायती हथियार, ठीक है ना? लेकिन असल कहानी इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी है। आइए आज इस ताकत की तहों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ईरान की हकीकी स्ट्रेटेजिक गहराई आखिर है क्या। तो फिर असल सवाल तो यही बनता है कि ईरान की हकीकी फौजी ताकत आखिर है क्या? और इसका जवाब इतना सीधा नहीं जितना लगता है, क्योंकि असल ताकत फौजियों की गिनती या टैंकों की तादाद में नहीं छुपी हुई। देखें, कागज पर तो ये एदादो-शुमार बड़े जबरदस्त लगते हैं। तकरीबन 6,10,000 एक्टिव फौजी और उसके ऊपर 3.5 लाख रिजर्व एहलकार। ये मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी अफवाज में से एक है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। ईरान की ताकत को समझने के लिए हमें रिवायती गिनती से बहुत आगे जाना होगा। इसे एक प्याज की तरह परत दर परत खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहली और सबसे अहम परत यह है कि ईरान की फौज एक नहीं बल्कि दो अलग अलग और मुतवाज़ी क़ुव्वतों पर मुश्तमिल है। ये वो बुनियादी हकीकत है जो इसकी पूरी फौजी हिकमत अमली को समझने की चाबी है। एक तरफ तो है उनकी रेगुलर आर्मी यानी आर्टिश, जिसका काम सीधा साधा है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना। लेकिन असल ताकत, असल दिमाग और ईरान की हिकमत अमली का मरकज़ है इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC। ये सिर्फ एक फ़ौज नहीं है बल्कि एक नज़रियाती क़ुव्वत है जो मुल्क की इंटेलिजेंस, मईशत, मिसाइल प्रोग्राम और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स यानी सब कुछ कंट्रोल करती है। तो अगर ईरान को समझना है तो IRGC को समझना सबसे ज़रूरी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन हथियारों की जो IRGC को इसकी असल ताकत देते हैं। अपनी रिवायती फ़िज़ाइया की कमज़ोरी को ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बनाकर पूरा किया है। ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खड़ा कर लिया है। लेकिन असल गेम चेंजर जो वाकई जंग का नक्शा बदल रहे हैं वो हैं शाहिद 136 जैसे सस्ते मगर बहुत ही खतरनाक खुदकुश ड्रोन्स। इन हथियारों ने न सिर्फ जंग का अंदाज बदला है बल्कि ईरान की ताकत को उसकी सरहदों से हज़ारों मील दूर तक पहुंचा दिया है। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है इसका अंदाज़ा अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक साबिक सरबराह के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरियाई जंग के बाद ये पहली बार है कि हम मुकम्मल फ़िज़ाई बर्तरी के बगैर ऑपरेट कर रहे हैं। ज़रा सोचें, इसका मतलब क्या है? एक कम लागत वाली टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को चैलेंज कर दिया है। अब चलते हैं जोग्राफिया की तरफ। ईरान की ताकत का एक और बहुत बड़ा सितून है उसकी लोकेशन, ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ पर उसका कंट्रोल। ये पूरी दुनिया की मईशत की एक तरह से शहरग है। देखें, ईरान यहाँ बड़े बड़े जंगी जहाज़ों से सीधा मुकाबला नहीं करता। इसकी स्ट्रैटेजी कहलाती है गैर मुतनासिब बहरी जंग। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है अपने से बड़े और ताकतवर दुश्मन का मुकाबला छोटी, तेज़ और गैर मुतवक्का चालों से करना। तो IRGC नेवी की ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? इसके 3 हिस्से हैं। पहला, स्वॉर्म यानी सैकड़ों छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियों के झुंड से हमला करना। दूसरा, माइन यानी अहम समुद्री रास्तों में बारूदी सुरंगें बिछा देना। और तीसरा, स्ट्राइक यानी खुदकुश ड्रोन्स और बगैर पायलट वाली कश्तियों से बड़े जहाज़ों को निशाना बनाना। ये बहुत कम खर्च लेकिन इंतहाई मौसर हिकमत अमली है। और ये हिकमत अमली इतनी अहम क्यों है? इसका जवाब इस एक नंबर में है, 20%। जी हाँ, दुनिया का 20% तेल आबनाए हुर्मुज़ के इसी तंग रास्ते से गुजरता है। यहां अगर जरा सी भी गड़बड़ आ जाए तो पूरी आलमी मईशत हिल सकती है। और यही वो कार्ड है जो ईरान के हाथ में है। अब हम एक और परत की तरफ बढ़ते हैं जहां ईरान की ताकत और भी ज्यादा छुपी हुई और पेचीदा हो जाती है। ये दुनिया है उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स की और डिजिटल मैदान जंग की। यह है ईरान का महवर मुज़ाहमत, मतलब इसके इत्तेहादी ग्रोहों का पूरा नेटवर्क। लुबनान में हिज़्बुल्लाह से लेकर यमन के हूथियों तक ये प्रॉक्सीज़ ईरान को ये सहूलत देते हैं कि वो खुद मैदान में उतरे बगैर पूरे खित्ते में अपने दुश्मनों से लड़ता रहे। प्रॉक्सीज़ के साथ साथ साइबर स्पेस भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मैदान जंग है। IRGC के हैकर ग्रुप्स पूरी दुनिया में हुकूमतों और कंपनियों को टारगेट करते हैं। ये जासूसी करने, निज़ाम में खलल डालने और नफसियाती जंग लड़ने का एक बहुत ही कम खर्च और गुमनाम तरीका है। तो अब हम इस प्याज के बिल्कुल मरकज़ में पहुंच चुके हैं। ये सारी परतें यानी IRGC, मिसाइल, बहरी हिकमत अमली, प्रॉक्सीज और साइबर हमले, ये सब मिलकर ईरान की बुनियादी फौजी सोच बनाते हैं। और ये हिकमत अमली किसी हमले के लिए नहीं बल्कि अपनी बका के लिए बनाई गई है।
ईरान इराक जंग की तबाही के बाद ईरान को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से आमने सामने की जंग नहीं जीत सकता, तो उसने एक ऐसी दिफाई हिकमत अमली बनाई जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की बका को यकीनी बनाना है। तो खुलासा क्या है ईरान की इस गैर मुतनासिब हिकमत अमली का? सीधे टकराव से बचो, प्रॉक्सीज के जरिए जंग को फैला दो, टेक्नोलॉजी से अपनी कमजोरियां छुपाओ और मौशी और साइबर हमलों से दुश्मन को मसरूफ रखो। ये सब मिलकर एक ऐसी दिफाई दीवार बनाते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये हिकमत अमली कोई एक दिन में नहीं बनी। इस टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि पिछली कई दहाइयों में ईरान ने कैसे वक्त के साथ साथ खुद को बदला है। 1980 की दहाई की बारूदी सुरंगों से लेकर आज की हाइब्रिड जंग तक ये एक मुसलसिल इर्तिका का सफर है। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत बिखरी हुई हो, जिसका इनकार किया जा सके और जो डिजिटल हो, तो फिर किसी जंग में फतह की शक्ल कैसी होती है? शायद जदीद दौर की जंग की यही सबसे बड़ी हकीकत है।